लवर्स, आपको पता है कि आज है हमारा स्टोरी टाइम. सो आर यू रेडी फॉर स्टोरी? Show me your two thumbs up. Hey, can you show me your two thumbs up? Yay, everybody's ready for the story. So let's start. Yes. ओके. आज ना एक बहुत मजे की चीज है. आज ना हमारी एक बहुत ही मजे का स्टोरी है और उस स्टोरी में ना अखियान भी एक रोल प्ले करने वाले हैं. ऐसे ही अखियान, चलिए जी देखते हैं जी. तो अब हम करते हैं स्टोरी का स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे बड़े और छोटे जानवर रहते थे. सुनहरी खाल और लंबे लंबे बालों वाला जंगल का राजा बबर शेर, बहुत तेज दौड़ने वाला चीता, लंबी सूंड और बड़े बड़े कानों वाला बड़ा सा हाथी, लंबी सी दुम वाला शरारती बंदर और लंबे लंबे कानों वाला खरगोश इस जंगल का हिस्सा थे. इन सबके अलावा इस जंगल में जंगली बकरियां भी रहा करती थी. एक बड़े बड़े सींगों वाली सफेद बकरी का नाम था बेबे. बेबे के दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बोबू और मोमू. जल्दी से मोमू आ जाए. बोबू और मोमू. जी जी जी, समझ ही नहीं आ रही कि बोबो होने होने पे आप समझना, ये बोबो कर लेते हैं और ये मोमो कर लेते हैं. ठीक है, एक बोबो और दूसरा मोमो. बोबो और मोमो दोनों भाई हर वक्त साथ साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ खेल के वक्त वो साथ नहीं होते थे. बोबो को क्रिकेट खेलना पसंद था, तेज भागना, तीरंदाजी करना और जंगल के तालाब में तैरना, जबकि मोमो हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलता रहता था. मोमो बहुत मोटा ताजा हो गया था क्योंकि वो हर वक्त मोबाइल लेने की वजह से उसके चलने फिरने की आदत खत्म हो गई थी. एक दिन बोबू ने अपने भाई से कहा, मेरे प्यारे भाई मोमो, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलिए. हर वक्त मोबाइल लेकर मत बैठा कीजिए, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे. बोबो की बात सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगा और इसके पास खड़ा होकर जोर से बोला, खरगोश भैया. और जोर से आवाज लगाई, खरगोश भैया, खरगोश भैया. क्या बोला उसने खरगोश को? जरा हम दोनों भाइयों को देखे, मोमो ज्यादा सेहतमंद है या बोबो? जो खरगोश वहां से गुजर रहा था वो लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ आया और अपनी ऐनक सीधी करते हुए जवाब दिया, देखने में तो आप ज्यादा सेहतमंद हैं, लेकिन मोटा होना सेहत की निशानी नहीं है बल्कि बीमारी की निशानी है. इसलिए बोबो आपसे ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर है. खरगोश की बात सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्सा करके खरगोश को वहां से भगा दिया. बोबो ने कहा, हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन, यानी कि ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक ज्यादा बेहतर है. ये सही मुस्लिम की हदीस है. मोमो बोला, हाँ मोमो, हाँ वो तो यही समझ रहा था ना, लेकिन उसे तो हदीस थोड़ी आती थी, हदीस तो अभी सीख रहे हैं ना वो. मोमो बोला, बेशक हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने सच कहा है. मुझे देखिए, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरा वजन भी आपसे ज्यादा है. अपने भाई की बात सुनकर बोबो वहीं बैठ गया और उसे समझाने लगा कि चलने फिरने से और खेल कूद से हमारे जिस्म ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा चुस्त हो जाता है. इस तरह हम जल्दी नहीं थकते और अल्लाह की इबादत भी अच्छे से करते हैं. लेकिन एक जगह बैठे रहने से हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है और हम जरा सा चलकर भी हाँफने लगते हैं. लेकिन मोमो तो फिर मोमो था ना, वो मोबाइल पर दोबारा से गेम खेलने लग गया और बोबो की किसी बात पर तवज्जो नहीं थी. कुछ देर के बाद बोबो वहां से उठकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया. वो बहुत तेज दौड़ता था और कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता था. आपको पता है, हमारे प्यारे नबी भी रेसिंग करते थे. जंगल के राजा बबर शेर ने बोबो की कई बार इनाम दिया था क्योंकि वो दौड़ के मुकाबले में हमेशा अव्वल आता था. एक दिन बोबो और मोमो अपने कंधों पर बस्ते लटकाए अपने स्कूल के पास खड़े थे. वो गोलू हाथी का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें अपनी कमर पर बिठाकर स्कूल से घर ले जाता था.
बोबो और मोमो का घर जंगल में सबसे पहले था, जबकि इनका स्कूल बहुत दूर जंगल के आखिरी सिरे पर था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी गोलू हाथी इन्हें लेने के लिए नहीं आया। मोमो ने अपना बस्ता नीचे रख दिया और थक कर बैठ गया। बोबो ने कहा, चलिए मोमो, आज हमें पैदल कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर मोमो तो बड़ी मुश्किल से उठा और अपना बस्ता कमर पर लटकाकर बोबो के साथ साथ चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद मोमो फिर बैठ गया, क्योंकि वो बहुत मोटा जो हो गया था। मुझ में और चलने की हिम्मत नहीं। बोबो ने इसका बस्ता उतार कर अपनी कमर पर रखा और बोलो, अच्छा आप उठ जाइए, जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलिए। मोमो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दरख्त पर बैठे शरारती बंदर ने कहा, मोटा ताजा मोमो अपना बस्ता भी अपने भाई से उठवाता है, फिर भी नहीं चल सकता। मोमो ने नाराज होकर बंदर की जानिब देखा तो वो दूसरे दरख्तों पर छलांगे लगा रहा था। वो बहुत दूर चला गया। फिर एक खरगोश वहां से गुजरा और बोला, मोटा ताजा मोमो चल भी नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था मोमो बीमार है और बोबो ज्यादा ताकतवर है। मोमो ने इसे भी नाराज होकर देखा तो वो जल्दी से भाग गया। बंदर और खरगोश के जाने के बाद मोमो बोला, सब ठीक कहते हैं भैया, मैं बीमार हूँ, मैं जल्दी नहीं चल सकता, मैं नहीं ज्यादा ताकतवर। मोमो ने भी इसे नाराज होकर देखा तो वो जल्दी से भाग गया। बंदर और अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो ना अब वो अपना बस्ता भी नहीं उठा सकता था, उसकी टांगे भी दर्द कर रही थी। तो उसे याद आ गया कि जब सब मुझे समझाते थे तो मैं उनकी बात क्यों नहीं मानता था, काश मैं उनकी बात मान लेता। तो फिर क्या हुआ, फिर मोमो ने कहा, अच्छा रुको। मोमो ने कहा कि मैं आपको पानी पिलाता हूँ और हमेशा याद रखना कि हमारे प्यारे नबी ने बिल्कुल सच कहा है, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। ये सुनकर बोबो मुस्कुराने लगा और सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई को इस प्यारी सी हदीस मुबारका की समझ आ गई। मोमो ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बोबो आप बहुत सेहतमंद और ताकतवर हैं, आप मेरी मदद कर ले हैं, इसलिए आप मुझसे बेहतर हैं। और अल्लाह के नजदीक भी कभी मोमिन बेहतर होता है, स्ट्रॉन्ग मोमिन बेहतर होता है। ठीक है, अब मैं भी यही करूंगा। और मैं पहले तो किसी के काम भी नहीं आ सकता था, लेकिन अब ना मैं इंशाल्लाह ताला जरूर सबके काम आऊंगा। वो तो जी बिल्कुल। बंदर ने भी मोमो की बात सुनी और बोला, बेशक, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। मैं गोलू हाथी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ और आप दोनों को घर छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले मोमो को भी हम सबके साथ खेलने आना पड़ेगा। बंदर की बात सुनकर मोमो और बोबो हंसने लगे, क्योंकि गोलू हाथी दूर से आता दिखाई दे रहा था। मोमो ने कहा, गोलू हाथी तो आ चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर वक्त मोबाइल पर गेम नहीं खेलूंगा, बल्कि अब सबके साथ खेल कूद करके सेहतमंद बनूंगा। मोमो की बात खत्म करते ही बंदर और बोबो ने जोर से बोला, अल मुमिनुल कविय्युल अल मुमिनुल कविय्युल। फिर क्या हुआ, मोमो ने भी ये प्यारी सी हदीस मुबारक दोहराई और दोनों भाई गोलो हाथी के साथ घर चल दिए। इस दिन के बाद मोमो ने भी अपने सारे खेल खेलना शुरू कर दिए। अब वो ताकतवर होने के बाद नन्हे मुन्ने जानवरों की मदद कर सकता था। जी तो ये थी हमारी आज की कहानी। जी, तो अब मैं पूछती हूँ अपने हरीश लवर से कि उनको आज की कहानी कैसी लगी। मोमो और बोबो की आज की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, सबसे अच्छी दुनिया में, बहुत बहुत अच्छी। जी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप उन सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग कौन कौन सी खेलें खेलते हैं, कौन कौन से गेम्स आपकी फेवरेट है? मोमो, बोबो? हाँ, मेरी तो लूडो, बैडमिंटन, जी जी, अखियान आप किस किस में परफेक्ट है? क्रिकेट में, क्रिकेट, और फुटबॉल में, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, एंड पकड़न पकड़ाई, वाह। और रेस में कभी कभार हार जाते पर ज्यादातर
माशाल्लाह। अब मुझे बताएं एक बात, सच सच बताएंगे कि मोमो की तरह कौन कौन सा बच्चा भाग नहीं सकता और हर वक्त गेम खेलता है? सच बताना है, कौन कौन बच्चा मोमो की तरह हर वक्त मोबाइल खेलता है? मम्मी बताएंगी, मम्मी बताएं जल्दी से। आपको पता है मैं थोड़ा सा चलती हूँ। कौन सा बच्चा पापा, मेरे पापा गेम खेलते हैं। मामा खेलते बोले अच्छा मेरी बात सुने, जिसकी मामा और बाबा ज्यादा गेम्स खेलते हैं ना, तो वो उनको भी स्टोरी सुनाए ना मोमो और बोबो वाली, तो फिर वो भी ज्यादा गेम नहीं खेलेंगे। अब एक मुश्किल सवाल, आज हमने कौन सी हदीस सीखी है? बताएं। المؤمنون قوي خير माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। المؤمنون خبير बिल्कुल ठीक, अल-मुमिनुल कविय्यु खैरुन, बिल्कुल सही। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन बकरी की आवाज निकाल सकता है, और बताएं कि बकरी से क्या क्या फायदा हमें मिलते हैं। सबसे पहले बकरी की आवाज निकालनी है और फिर उसके फायदे बताने हैं। चलिए। बकरी का गोश्त खाते हैं, बकरी बनाते जी बहुत जबरदस्त। और बकरी के बहुत से फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं भाई? बताइए फ्यान, क्या फायदे हैं? पहले फायदा मुझसे सोफा बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। हमको बेड भी तो अच्छा ठीक है। अच्छा क्योंकि चेयर भी हल्का तो होता है ना। और हम का गोश्त खाते हैं और हम बकरी का दूध, हाँ, छोटे बच्चे बकरी का दूध भी पीते हैं। अच्छा मुझे ये बात बताएं, आखिरी सवाल बहुत ही मजे का है, कि आप बच्चों को कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, ताकि मैम सायरा शाहिद अगली दफा आपके पसंद की कहानी लिखें। बताएं आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, फिर हम उनकी स्टोरीज बनाएंगे। बताइए हदीस लवर्स को कौन कौन से कैरेक्टर्स पसंद है? एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरी, दुनिया वाली, मुझे व्हाइट वाले और कलरफुल वाले अच्छे लगते हैं। दुनिया वाली, दुनिया वाली, ओके हदीस लवर्स। अच्छा हदीस लवर्स की मम्मीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हदीस लवर्स से जो है ना वो पूछ लें कि उनको कौन कौन से कैरेक्टर्स पसंद है, उन्हें कौन कौन सी स्टोरीज अच्छी लगती हैं। जैसे भी किसी ने कहा एडवेंचर स्टोरीज, तो ये सारी हमें लिखकर भेजें, तो हम अगली स्टोरीज हदीस लवर्स की पसंद की बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। What a happy day I feel, happy happy. What a smiley day I feel, smiley smiley. Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day.